चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अच्छा, हमने पर लास्ट क्लास में सेक्शन 40 के दो क्लॉज पढ़ दिए थे, 40 और 43, 42A और 48(2) और 48(3). 40A(1) और 1A किस काम आता है? ये वाला सेक्शन 40 सेक्शन 1, ये वाला सेक्शन 40 सब सेक्शन A(1A), ये किस काम आते हैं दोनों के दोनों? हाँ, आपने TDS नहीं काटा, ये NR को थी, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट थी, ये रेजिडेंट को पेमेंट थी। अगर आपने TDS नहीं काटा तो आपको TDS दिखो, वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। कितना? उसमें 100, इसमें 30। हाँ, ये वाला आंसर ठीक है। इसमें 100% और इसमें 30% खर्चा डिसअलाउ होगा। और ये खर्चा अब उस साल में अलाउ होगा जिस साल में आप TDS की पेमेंट कर दोगे, है ना। जिस साल में आप TDS की पेमेंट कर दोगे उस साल में वो खर्चा फिर अलाउ हो जाएगा। यानी कि ये आपको पेमेंट करनी है ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR अंडर सेक्शन 139(1). या अगर आपकी ऑडिट नहीं है तो आपको 31 जुलाई तक ITR फाइल करनी होती है। अगर आपकी ऑडिट होती है तो 31 अक्टूबर तक आपको ITR फाइल करनी होती है। 31 अक्टूबर तक आपको ITR फाइल करनी होती है इफ़ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट ऑडिटेड। तो आपको ये TDS जमा कर देना है इन दोनों डेट से पहले, है ना। मान लीजिए आपकी ऑडिट नहीं होती थी और आपकी ड्यू डेट ये बनती थी, आपने ITR फाइल करी 31 जुलाई को ITR फाइल करनी है, लेकिन ITR फाइल करी आपने 5 अगस्त को। ये आपकी ITR फाइलिंग की डेट है, 5 अगस्त को ITR फाइल्ड और 3 अगस्त 2022-23 जो भी है, इस दिन आपने ये खर्चे का TDS पे कर दिया, TDS पेड। ध्यान से सुनना, आपके पास ये वाला क्लॉज नहीं लग रहा था। ITR आपने बिफोर अनऑडिटेड बुक्स हैं, आपको ITR ड्यू डेट फाइल करनी थी अंदर सेक्शन 139(1) में 31 जुलाई तक, लेकिन ITR आपने फाइल करी 5 अगस्त को। लेकिन ITR फाइल करने से पहले 3 अगस्त को ये खर्चे का TDS पे कर दिया। क्या आपको ये खर्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ जी, ITR आपको फाइल करनी थी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की ITR है, तो ये 2023 होगा, ये भी 2023 है ना। तो आपने 5 अगस्त 2023 को ITR फाइल करी है, लेकिन 3 अगस्त 2023 को खर्चों पे जो TDS काट के जमा करना था TDS पे कर दिया, 3 अगस्त को पे कर दिया, मतलब बिफोर फाइलिंग ऑफ ITR पे कर दिया। तो ये खर्चों में से कोई डिसअलाउंस होगी या खर्चे अलाउड हो जाएंगे पूरे? 31 जुलाई ड्यू डेट थी ITR फाइल करने की, लेकिन आपने ITR फाइल करी 5 अगस्त को और उससे पहले 3 अगस्त को इन खर्चों पे TDS पे कर दिया। बिफोर फाइलिंग ऑफ ITR तो आपने TDS पे कर दिया है, तो ये खर्चा, हाँ जी, डिसअलाउड होगा। तरुण तो कहना डिसअलाउड होगा। क्यों तरुण, डिसअलाउ क्यों होगा? एक विचार तरुण का है, बाकी पंकज तो कह रहे हैं शायद मिल जाएगी, है ना पंकज? नहीं सर, डिसअलाउड। अभी तो आपने बोला मिल जाएगा, पहले वाली बात मिटा दो सर। हाँ जी, 2 डिसअलाउंस में आ गए। अब ITR की फाइल करने से पहले TDS जमा कर दिया, ये ध्यान रखने वाली बात है बस। नहीं, अरे ITR फाइल करने की डेट से पहले तो पे करना ही करना है, नहीं हाउ। देखो, आपने पहले इस पे TDS काटना था, आप भूल गए TDS काटना सर। तो इनकम टैक्स एक्ट ने आपको फिर भी लिमिट दी है कि जब तक आप ITR फाइल करते हो अंडर सेक्शन 139(1) की जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट तक भी पे कर दोगे और उसके बाद ITR फाइल करोगे तो भी कोई डिसअलाउंस नहीं है। तो आपने ITR फाइल की ड्यू डेट थी 31 जुलाई, लेकिन आपने ITR फाइली 5 अगस्त को। 5 अगस्त से पहले आपने इस पर टैक्स सारा पे कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ITR भरते टाइम ये खर्चा, मान लीजिए यहाँ पे 10 लाख रुपए थे और यहाँ पे 15 लाख रुपए थे, तो 15 लाख का 30% 4.5 लाख, 10 लाख के 10 लाख पूरे, तो ये 14.5 लाख रुपए क्या डिसअलाउड होंगे इस ITR पे भरते टाइम या नहीं होंगे? टैक्स आप पे कर चुके हो 5 तारीख से पहले, 3 तारीख को ही। ITR भरने से पहले TDS तो पे कर दिया, जो TDS काट के जमा करना था कर तो दिया आपने। आपको ये जो लाइबिलिटीज पे करनी है, दिस लाइबिलिटी हैज़ टू बी पेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR अंडर सेक्शन 139(1). ये जो आप ITR भर रहे हो, दिस इज कॉल्ड बिलेटेड रिटर्न, इट इज बीइंग फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। डिसअलाउड होगा, बिल्कुल डिसअलाउड होगा।
फाइनेंशियल ईयर 22-23 की ITR में डिसअलाउड है। सर आपने ये भी तो बोला था कि 6 महीने का टाइम 6 महीने का टाइम कभी नहीं बोला, ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ ITR है अंडर सेक्शन 139(1). अगर आपका ऑडिट होता तो आपकी ITR की डेट 30 सितंबर थी, यदि 31 अक्टूबर, सॉरी 31 अक्टूबर थी ITR की फाइल। 6 महीने कभी नहीं कहा मैंने। ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR अंडर सेक्शन 139(1). 139(1) में विदाउट ऑडिट वालों के लिए 31 जुलाई, ऑडिट वालों के लिए 31 अक्टूबर है। तो ये विदाउट ऑडिट का केस था, इसने 5 अगस्त को भरी, तो ये है बिलेटेड रिटर्न, एंड बिलेटेड रिटर्न कम्स अंडर द सेक्शन, अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4। तो वो 139(4) के अंदर कवर्ड है। 139(4) की डेट नहीं बात हो रही है, वो बात हो रही है 139(1). 139(4) के अंदर तो आप 31 दिसंबर तक रिटर्न भर सकते हो कभी भी। बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 अप टू 31 दिसंबर ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। उसके 31 दिसंबर तक भर सकते हो आप। 31 मार्च 2023 की रिटर्न आप 31 दिसंबर 2023 तक भर सकते थे, लेकिन ड्यू डेट थी उसकी ओरिजिनल विदाउट ऑडिट वालों की 31 जुलाई और ऑडिट वालों की 31 अक्टूबर। अगर जिसकी ड्यू डेट 31 जुलाई थी और उसने अगस्त में रिटर्न भरी है, तो क्या उसने रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) भरी है? नहीं, उसने रिटर्न भरी 139(4) में बिलेटेड रिटर्न। तो यहाँ पे वो कह रहा है दैट लाइबिलिटी मस्ट बी पेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR अंडर सेक्शन 139(1). 139(1) में कह रहा था 31 जुलाई 31 अक्टूबर। आपने 31 जुलाई वाली रिटर्न भरी है 5 अगस्त को, तो इस साल ये खर्चा डिसअलाउड है। लेकिन ये जो 3 अगस्त है अभी कौन से वाले फाइनेंशियल ईयर में पड़ा? अगले वाले फाइनेंशियल ईयर में पड़ गया ना। इसकी पिछले जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात हो रही थी, इसकी ड्यू डेट क्या थी? 31 जुलाई। लेकिन क्या आपने 31 जुलाई तक पे करा? नहीं पे करा। तो इस साल ये खर्चा डिसअलाउ होगा पूरा 4.5 लाख ये और 10 लाख ये, पूरा खर्चा डिसअलाउ होगा, क्योंकि ये अब आपने अगले फाइनेंशियल ईयर के पे कर दिया है। तो अगले फाइनेंशियल ईयर में खर्चा अलाउड हो जाएगा आपको ITR में। इनकर ये पिछले साल में हुआ, देखो सेक्शन क्या नाम लेते हैं 30 से लेके 37 तक जो खर्चे थे वो क्या कहता, दैट मस्ट बी इनकर्ड। तो इनकर कब हुआ? पिछले फाइनेंशियल ईयर में। खर्चा तो पिछले साल का ही है कि आपने क्या करा, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सम अदर लॉ, आपने TDS की वायलेशन कर दी, TDS नहीं काटा, इसलिए सेक्शन 40 ने आके बीच में टांग अड़ा दी। सेक्शन 40A सब सेक्शन 1 और 40A सब सेक्शन 1A दोनों क्या कह रहे हैं आपको कि आपको ड्यू डेट से पहले TDS जमा करना था। कौन सी ड्यू डेट? फाइलिंग ऑफ ITR की ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) वाली वो 31 जुलाई थी। तो 31 जुलाई को न करके आप 5 अगस्त को ITR भर रहे हो, तो इसकी डेट एक्सटेंशन नहीं है कोई। ये अगर डिपार्टमेंट ITR 139(1) की ITR की डेट एक्सटेंड कर दे, जैसे कोविड के दिनों में एक्सटेंड कर दी थी, तो वो क्या करता है पता है? वो कहता डेट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR अंडर सेक्शन 139(1) हैज बीन एक्सटेंडेड टू सच एंड सच डेट। वो 139(1) की डेट बढ़ा रहा है, 139(4) की डेट कोई बढ़ती नहीं है, वो तो हमेशा उसके बाद ही चालू होगी, हम है ना। तो 139(1) की डेट बढ़ाई तो आपके लिए बच जाओगे, तो आप बच जाओगे। अगर मान लो किसी स्पेशल रीजन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी डेट एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दे ना, 139(1) की डेट की बात कर रहा हूँ। अगर किसी रीजन से मान लीजिए इनकम टैक्स का सर्वर क्रैश हो गया, वेबसाइट क्रैश हो गई, कोई और रीजन आ गया, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो 139(1) की डेट बढ़ा देगा तो आपको उसी साल में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 139 की डेट ही आगे चली गई है ना। अभी 139 की डेट में कुछ हुआ है नहीं, वो तो यही 31 जुलाई है। आप ITR गलत लेट भर रहे हो ना, तो वो तो 139(1) में नहीं भर रहे हो, आप 139(4) में भरेगा। जब ITR भरते हो बिलेटेड, तो वो पूछता है, ITR का फॉर्म आपसे पूछता है आप ITR ऑन और बिफोर ड्यू डेट भर रहे हो या आफ्टर द ड्यू डेट भर रहे हो। तो जहाँ डेट जैसा डेट में भरोगे ऐसा सेक्शन सिलेक्ट करना पड़ता है वो फॉर्म पे। तो अब आप 139(4) बिलेटेड वाला सेक्शन सिलेक्ट करोगे, है ना। तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करोगे तो अब ये खर्चा अलाउड नहीं होगा। इसका 30% का मतलब 4.5 लाख रुपए, और ये पूरे के पूरे 10 लाख रुपए, ये पूरे के पूरे 10 लाख रुपए, ये सब के सब डिसअलाउ हो जाएंगे इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में डिसअलाउड हो जाएंगे, लेकिन 23-24 में अलाउड हो जाएंगे। वहाँ अगले साल आपको खर्चा मिलेगा, अगले साल आपको ये खर्चा मिलेगा। अब इस साल अलाउड नहीं होगा। इनकर्ड कब हुए? पिछले साल में, लेकिन क्योंकि आपने TDS की कंप्लेंस में गड़बड़ कर दी तो इसलिए अलाउड नहीं होंगे। अगर आप बाई चांस मान लीजिए आप 31 जुलाई को पे कर देते, है ना, 3 अगस्त को पे करा और 3 दिन पीछे जाके 31 जुलाई को पे कर देते, रिटर्न 5 अगस्त को भरते, तो क्या होता? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने TDS पेड ऑन 31 जुलाई 2023 बट ITR फाइल्ड ऑन 5 अगस्त 2023। अब क्या होगा? TDS 31 अगस्त को पे, 31 जुलाई को पे कर दिया, ITR फाइल कर रहे हो 5 अगस्त को। ये क्वेश्चन समझ आया ऑनलाइन वाले बच्चों को? TDS आपने 31 जुलाई 2023 को पे कर दिया,
और ITR लेकिन 5 अगस्त को भेज रही। क्या हुआ कि 31 को TDS पे करा, लेट हो गए, TDS का चालान जनरेट नहीं हो पाया, क्योंकि TDS की चालान जनरेट होने में कभी CSI फाइल जनरेट होने में कभी टाइम लग जाता है, लेकिन आपने पे कर दिया। क्योंकि लास्ट डेट में करते हो तो कई बार इनकम टैक्स के पोर्टल में भी ग्लिच आ जाता, TDS दिखाता ही नहीं, चालान ही जनरेट नहीं होता, पता ही नहीं लगा पे हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो पे हो गया था। अब आपने रिटर्न फाइल करी 5 अगस्त को, तो अब क्या होगा? और देयर इज नो एक्सटेंशन इन द ड्यू डेट ऑफ ITR फाइलिंग। 139(1) की ड्यू डेट में कोई एक्सटेंशन नहीं है। ये 14.5 लाख रुपए खर्चे अलाउ होंगे फाइनेंशियल 22-23 में या नहीं? हाँ जी, अलाउड होंगे या नहीं? अलाउड होगा। क्यों? दैट मस्ट बी पेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR। वो ITR भरने की बात नहीं कर रहा कि ITR उससे पहले भरनी है, वो कह रहा है दैट मस्ट बी पेड ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ ड्यू डेट ऑफ ITR अंडर सेक्शन 139(1). वो उस ITR की ड्यू डेट से पहले पे हो जानी चाहिए, ऑन और बिफोर। 31 जुलाई को पे हो गया ना, तो बस अभी अलाउड हो जाएगा। अब ITR जब मर्जी भरते रहो बैठ के। तो अब ITR नहीं भरने के लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी, वो ITR नहीं भरने के, लेकिन ये खर्चा अलाउड हो जाएगा। तो यानी कि अगर किसी कारण से आपके पास मान लीजिए आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्स लायबिलिटी आ रही है बहुत ज़्यादा, और अब आपके पास फंड्स नहीं है, तो अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट हो सके जो खर्चे पे TDS काटना था, वो तो कम से कम जमा करा दो, है ना। ITR की लास्ट डेट से पहले कम से कम TDS पे करा दो, कम से कम डबल मारना पड़े। एक तो पहले ही बहुत ज़्यादा टैक्स है, और कुछ खर्चे डिसअलाउड हो जाएंगे तो टैक्स और ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका। तो उनका TDS तो कम से कम इस डेट से पहले जमा करा दो, ताकि आप डिसअलाउंस से तो सेक्शन 40 की डिसअलाउंस से तो बच जाओगे, है ना। अब ITR 2 दिन 4 दिन बाद भरना, 10 दिन बाद भरना, जैसे भी होगा उस टैक्स पे इंटरेस्ट लगेगा, वो सही चीज़ है, वो एक दूसरा मैटर है उस पर। क्योंकि आपके पास फंड्स नहीं है तो आपको इंटरेस्ट पे तो करना ही पड़ेगा। लेट फीस की 1000 रुपये की लेट फीस भी डालनी पड़ेगी, और जितने बड़ा ये खर्चे हैं उस हिसाब से तो 5000 रुपये की लेट फीस आएगी, है ना। जिसके पास 15 लाख रुपए के खर्चे ही हैं, ये 2 ही हेड में, बाकी हेड भी होंगे, तो उसके ऊपर तो 5000 से ज़्यादा की वो आएगी। तो लेट फीस, टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट, सब कुछ लगेगा, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन पूरा अगर मान लीजिए 14.5 लाख रुपये डिसअलाउ हो गया, 14.5 लाख रुपये का मतलब है 30% की इनकम बन जाएगी आपकी, टैक्स बढ़ जाएगा 30% से आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, तो ज़्यादा नुकसान में आ जाओगे, है ना। तो इसलिए आप TDS कोशिश करो कि या तो टाइम पे ही पे हो, सबसे पहली बात तो ये है। जब पे करना है कर दो। बाई चांस कोई ऐसा खर्चा हो गया जो स्किप हो गया, जिस पे TDS काटना था स्किप हो गया, ड्यू टू इग्नोरेंस और ड्यू टू लॉ का पता ही नहीं था आपको, है ना, लॉ के बारे में नहीं पता, उस पर TDS कटता है नहीं कटता, भूल गए, TDS काटा ही नहीं, लेकिन ऑडिट में पकड़ा गया, तो TDS काट लो, फटाफट जमा करा दो तुरंत ही। सामने वाली पार्टी से कैसे एडजस्ट करोगे, क्या करोगे, सब बात की बात है। पहले इस डेट से पहले TDS जमा करा दो, इन दोनों डेट से पहले। अगर नहीं करोगे तो डबल नुकसान हो जाएगा, बाद में भी करना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ा लोगे अपनी, तो दोनों नुकसान हो जाएंगे। तो इसलिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR अंडर सेक्शन 139(1) द TDS मस्ट बी डिपॉजिटेड वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड। सैलरी था इसके अंदर और कुछ खर्चे थे, रॉयल्टी, कमीशन वगैरह थे, है ना।